नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 47 के बारे में। अगर आपने पाठ संख्या 46 को अध्ययन किया है तो निश्चित है 47 भी आपको समझ में आएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे तीनों गुणों की संज्ञा के बारे में। कौन कौन से ग्रह सतोगुण के हैं, कौन कौन से ग्रह रजोगुण के हैं और कौन कौन से ग्रह तमोगुण के हैं। और ये जानकारी आपके फलित करने में बहुत ही सहयोगी होगी, सहायक होगी। राशियों को आपने पहले जान लिया है कि कौन कौन सी राशियां सतोगुण की हैं, कौन कौन सी तमोगुण की हैं और कौन कौन सी राशियां रजोगुण की हैं। यहाँ राशि और ग्रह दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मंगल की जो राशि है वो वहां पर रजोगुण की है तो यहां पर भी रजोगुण ही हो, मंगल भी रजोगुण का हो। जैसे कि मंगल की राशियां रजोगुण की हैं तो मंगल भी रजोगुण का हो। सूर्य, चंद्रमा, गुरु की राशियां वहां पर सतोगुण की हैं तो यहां पर सूर्य और चंद्रमा और गुरु क्या सतोगुण के हैं, यही जानना है आपको। कौन कौन से ग्रह सतोगुण के हैं, कौन कौन से ग्रह रजोगुण के हैं और कौन कौन से ग्रह तमोगुण के हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य चंद्रमा और गुरु, सूर्य राजा ग्रह हैं, पुरुष ग्रह हैं, क्षत्रिय वर्ण के हैं। क्षत्रिय वर्ण के होने के बावजूद भी ये सतोगुणी हैं। सात्विक विचारधारा, इसको फल कथन में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जातक का विचार कैसा होगा, सतोगुणी होगा क्या सात्विक विचारधारा का होगा। सतोगुणी तात्पर्य सात्विक विचारधारा, धर्म कर्म करने वाला, सत्य बोलने वाला, न्याय पर चलने वाला, माता पिता देव गुरु जनों का आदर करने वाला, सात्विक भोजन करने वाला, सात्विक सादे सिंपल रहन सहन उसका हो। सतोगुणी जो उसके अंदर सात्विक विचारधारा है वो उसके अंदर विद्यमान हो। तो सूर्य राजा है, राजा का अपने आप में देखो, सूर्य पुरुष ग्रह है और राजतंत्र में राजा का अगर विचार करना है तो सूर्य से ही किया जाता है। चंद्रमा रानी है और गुरु मंत्री है। तो देवगुरु बृहस्पति वैसे भी वर्णों पर जहां पर चर्चा होती है, वर्ण में ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण, गुरु होने के कारण, अब देवगुरु बृहस्पति अगर सतोगुण के हैं बहुत अच्छी बात है। तो जहां पर गुरु की बात आएगी, जैसे मान लीजिए राशि तो जो भी है ठीक है, लेकिन अगर किसी ग्रह की महादशा आई, गुरु की महादशा मान लिया आई, राहु के बाद गुरु की दशा आती है तो गुरु की महादशा आई तो गुरु की महादशा 16 साल की होती है, ये आगे आपको पता लगेगा। तो देवगुरु बृहस्पति की महादशा में जातक के खान पीन, रहन सहन, आचार विचार में कई बार आपने भी देखा होगा, कई लोगों के बारे में सुना होगा, जाना होगा कि उसका नेचर परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? ऐसे ही होता है जब जैसे दशाएं शुरू होती हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की दशा अगर आएगी तो निश्चित है अध्ययन पठन पाठन की तरफ रुचि बढ़ जाएगी, धर्म कार्यों में रुचि बढ़ जाएगी। ऐसा जातक फिर अच्छे कर्म की तरफ चलने लगेगा। सूर्य की दशा आएगी तो वो भी सात्विकता देगी, लेकिन सूर्य के अंदर क्रोध है तो निश्चित क्रोध में वृद्धि हो जाएगी। चंद्रमा की दशा अगर आती है तो चंद्रमा भाव प्रधान ग्रह हैं तो चंद्रमा की दशा में सात्विकता जरूर आएगी, लेकिन जातक के अंदर इमोशनलपन भी आ जाएगा, सौम्यता आ जाएगी। भले ही सूर्य के बाद ही चंद्रमा की दशा आती है तो सूर्य
की दशा में क्रूरता, क्रोध, लड़ाई झगड़े, और चंद्रमा की दशा में शांति, शांत प्रिय व्यक्ति बन जाता है। और दशाओं से ही दशाएं हमको परोसती हैं हमारे फल स्वरूप को। जब जो दशा आती है और वो ग्रह हमारी पत्रिका में जैसा होता है वो फल स्वरूप हमको परोसता है हमारे जीवन में। तो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जानने का यही तात्पर्य है कि ये दशा आएगी इसके बाद तो ये फल स्वरूप में क्या प्रदान करेगी हमको। फिलहाल ये आगे का विषय हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि सतोगुण को आप कैसे समझेंगे, क्या काम आएगा इसका। अब रजोगुण की बात करें तो रजोगुण में कौन कौन है, कौन कौन से ग्रह रजोगुण में आते हैं? बुध आते हैं और शुक्र आते हैं। शुक्र भी ब्राह्मण वर्ण के हैं और शुक्र भी गुरु हैं। किसके गुरु हैं? दैत्यों के गुरु हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। अब दैत्यों के गुरु होने के कारण कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति में और दैत्य गुरु शुक्राचार्य में दोनों में कुछ तो परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन है? शुक्र भोग के भी कारक हैं, कामना के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं और बुध राजकुमार हैं। अब वैसे ही संक्षेप में अगर इसकी अपने से भी व्याख्या आप कर सकते हैं कि बुध जो कि राजकुमार है, एक बालक के अंदर बहुत सारे सपने होते हैं। रजोगुण का तात्पर्य यह है कि राजा के समान सुख भोगने की अपेक्षा करना, राजसी ठाठ बाट, अपने आप को मेंटेन करके रखना। गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए, 2 4 10 लोग प्रशंसा करने वाले होने चाहिए। तो ये सब रजोगुण प्रवृत्ति, ऐसे जातक की सोच कुछ इस प्रकार से होती है। तो शुक्र जो कि कामना के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, तो शुक्र और बुध ये दो ग्रह रजोगुण में आते हैं। तो क्या बुध की दशा आएगी तो रहन सहन में परिवर्तन हो जाएगा, सोच में परिवर्तन हो जाएगा, ठाठ बाट में परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तमोगुण की अगर हम बात करें तो तमोगुण में कौन कौन से ग्रह आते हैं? मंगल और शनि। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि मंगल की जो राशियां हैं वो रजोगुण में आती हैं, लेकिन मंगल तमोगुण में, तमोगुणी ग्रह है। शनि तमोगुणी ग्रह है। तमोगुणी मतलब तामसी भोजन। मंगल की महादशा अगर आती है, शनि की महादशा आती है, तो ऐसे समय पर जातक को तामसी भोजन प्रिय होगा, खान पीन में परिवर्तन हो जाएगा, तमोगुण उसके अंदर आ जाएगा। दशाओं से ही ये आपको वहां पर फलित करने में बहुत ही आसानी होगी जब आप दशा प्रकरण को पढ़ेंगे। जब दशाएं आती हैं जीवन में, टोटल 9 ग्रहों की दशाओं का वर्ष अगर जोड़ा जाए तो 120 वर्ष होता है। एक जातक की आयु ज्योतिष शास्त्र में 120 वर्ष बताया गया है। और इसमें ग्रहों का जो क्रम है, जो कि हमने आपको बताया है, नक्षत्र का जब पाठ चल रहा था, आचंभोरा जी साबु केसु, इसका तात्पर्य यही है कि इससे आपको दशाओं का क्रम याद हो जाएगा। आदित्य यानी सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा, चंद्रमा के बाद मंगल की दशा, मंगल के बाद राहु की दशा, राहु के बाद गुरु की दशा, गुरु के बाद शनि की दशा, शनि के बाद बुध की दशा, बुध के बाद केतु की दशा, केतु के बाद शुक्र की दशा, उसके बाद फिर सूर्य की दशा। इसमें 120 वर्ष हो जाएंगे। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि इन ग्रहों के गुण स्वरूप को अगर आप जानेंगे, हम लोग गुण स्वरूप को ही पढ़ रहे हैं, और ये सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण ये आपको बहुत ही काम आ सकता है। और यहाँ पर राशियों को अलग समझना है,
कि राशियां कौन कौन से गुण की हैं और ग्रहों को अलग समझना है। बहुत ही अच्छा लगेगा। हम उम्मीद करते हैं पाठ आपको पसंद आ रहा होगा, और पाठ अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये ज्योतिष की जो भ्रमता केवल दोषों पर ज्योतिष को स्थापित करके रख दिया है। आज के तारीख में अगर किसी भी पंडित जी के पास चले जाओगे, ये दोष है, वो दोष है, इसके कारण शादी नहीं हो रही है, इसके कारण आपका, भले ही उसके कारण ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोषों पर ही ज्योतिष को फलित करते हैं। और आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, निश्चित है इसके मूल तत्व को जान पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं ना, शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो या तु शिक्षा स वेदस्य सा नासिका पाद पद्मम द्वयम छंद आदोर बुधे। ये नेत्र है। और नेत्र का काम क्या है? नेत्र का काम ये है कि आप सामने आए हैं, हम आपको देख पा रहे हैं कि आप गोरे हैं कि काले हैं कि सांवले हैं, आपकी हाइट कैसी है, आपकी सुंदरता कैसी है। नेत्र का काम ये है। क्या नेत्र का काम ये है कि वो आपको स्पर्श कर सके? क्या नेत्र का काम ये है कि आपके कलर को बदल दे? आप अगर गोरे हैं तो आपको काला कर दे? नहीं। तो ज्योतिष क्या बदल सकता है भविष्य को? नहीं। ज्योतिष केवल बता सकता है आपको कि आपके सामने क्या है, आपके आने वाले टाइम में क्या है, आपके पीछे कैसा समय गुजरा है, आपको जीवन में क्या क्या मिल सकता है, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। बदल सकता है कौन? आपका कर्म। अगर आप निष्ठा और विश्वास के साथ परमात्मा की शरण में लगते हैं, अगर किसी भी चीज़ की कामना करते हैं, तो निश्चित है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करिए और दृढ़ विश्वास के साथ करिए, निश्चित है परमात्मा आपकी सुनेगा, और उससे हमारे कर्म के जो पाप कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं, पुण्य उदय होता है, निश्चित है भाग्य में परिवर्तन होता है। जो जप करे कुमार तुम्हारी भाभी उमेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर जी के लिए कहा गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।